नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को 15 अगस्त की यानी कि स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। और इस दिन हम आशा करते हैं कि हम उस दिन आज का जो दिन है, हम सभी के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज का दिन जो है आज़ादी के लिए, हमारे देश की आज़ादी के लिए हमारे देश के बहुत से वीर जवानों ने, बहुत से वीरांगनाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ओके? तो इस आज़ादी के दिवस को उन सभी वीरों को हमें याद करना होगा और उन सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे और ऐसे ही हम अपने देश के वीरों के प्रति जो है सम्मान को प्रकट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि मार्केट ब्रेथ एनालिसिस क्या होता है। ओके? तो मार्केट ब्रेथ एनालिसिस करने के फ़ायदे क्या हैं और ये हम करते हैं तो हम कौन-कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाला एक भी वीडियो जो है आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, मार्केट ब्रेथ एनालिसिस क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, ये एनालिसिस में हम किसी एक स्टॉक को टारगेट नहीं करते। हम किसी एक इंडेक्स को टारगेट नहीं करते। हम जो भी जिस जिस किसी भी मार्केट के बारे में हम एनालिसिस करते हैं, उसमें उस मार्केट में जो भी स्टॉक इन्वॉल्व्ड है, जैसे कि मैं किसी एक इंडेक्स के बारे में बात करूँ, तो हम निफ्टी का इंडेक्स लेते हैं, ओके? तो निफ्टी में 50 यानी कि निफ्टी के में जो भारत की जो बड़ी कंपनियाँ हैं 50 वो लिस्टेड है, ओके? तो यदि हम इसका एनालिसिस करें, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि कई स्टॉक जो है उसमें ट्रेंडिंग होते हैं और कई स्टॉक जो है उसमें जो फॉलिंग होता है उसमें, यानी कि कई स्टॉक एडवांस होते हैं और कई स्टॉक जो इसमें डिक्लाइन होते हैं, ओके? तो इसमें हम ऐसा कंपैरिज़न करते हैं, इसमें हम ऐसा देखते हैं कि कितने स्टॉक 50 में से कितने स्टॉक ऐसे हैं जो ट्रेंडिंग मोड में हैं, है ना? कितने स्टॉक ऐसे हैं जो अप ट्रेंडिंग में हैं और कितने स्टॉक ऐसे हैं जो डिक्लाइनिंग में हैं। तो इसका रेशियो निकाला जाता है और रेशियो के बेस पर और साथ में अन्य भी एनालिसिस होता है, अन्य भी कन्फर्मेशन होता है, इंडिकेटर का बेस सब लेकर जो है, हम ऐसा कन्फर्मेशन निकालते हैं कि ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है, मार्केट में जो स्ट्रेंथ है, वो किस प्रकार का है और ये स्ट्रेंथ जो है, कितने समय तक जो है बना रह सकता है, इसके बारे में हम मार्केट ब्रेड्थ एनालिसिस के बेस पर हम जानकारी प्राप्त करते हैं और ये हम जब भी हम किसी स्टॉक को एनालाइज़ करते हैं, तो हम एक ट्रेंड के बेस पर करते हैं, यानी कि हम उस ट्रेंड को देखते हैं कि ट्रेंड में कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। लेकिन यहाँ पर हम ओवरऑल पूरा इंडेक्स को देखते हैं, ओके? जैसे कि हम इंडियन मार्केट के बारे में तो इंडियन मार्केट को पूरा इंडेक्स को देखते हैं, ओके? तो चलिए इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं, तो चलते हैं अपने प्रेज़ेंटेशन पर, ओके? तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी देख रहे हो कि हम अपने प्रेजेंटेशन पर आ गए हैं और आज हम समझेंगे कि मार्केट ब्रेथ एनालिसिस क्या होता है। ओके? इसको कैसे करते हैं वो हम समझेंगे। तो देर किस बात की, चलिए चलते हैं फटाफट अपने अगले टॉपिक पर। तो देखिए यहाँ पे स्टॉक मार्केट में मार्केट ब्रेथ एनालिसिस जो होता है, उसका मतलब क्या होता है। यहाँ पर हम पूरे मार्केट की दिशा और स्ट्रेंथ को समझते हैं। यहाँ पर हम कुछ चुनिंदा शेयरों के आधार पर नहीं, बल्कि ज़्यादातर शेयर की भागीदारी को देखकर, यानी कि यहाँ पे हम ये देखते हैं कि कोई भी यदि हम इंडेक्स को फ़ोकस करते हैं, तो उस इंडेक्स में कितने शेयर ऐसे हैं, जो एडवांस कर रहे हैं डे बाय डे और उसके तुलना में कितने शेयर ऐसे हैं, जो डिक्लाइन कर रहा है डे बाय डे। उसके आधार पर जो है हम ब्रेथ एनालिसिस करते हैं। ओके? तो चलिए इसके बारे में और ज़्यादा हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए ब्रेथ एनालिसिस का मुख्य विचार है कि जैसे कि मान लीजिए कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स जो है ऊपर जा रहे हैं, तो क्या इसका मतलब है कि ज़्यादातर शेयर भी ऊपर जा रहे हैं? मेरी बात को समझने का प्रयत्न कीजिए। मैंने क्या कहा कि निफ्टी 50 जो है और निफ्टी 50 या सेंसेक्स की प्राइस जो है यानी कि इंडेक्स की प्राइस जो है वो ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जितने भी शेयर उसमें लिस्टेड है वो सभी ऊपर जा रहे हैं। ओके? अगर अधिकांश शेयर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या कि मार्केट का ट्रेंड जो है मजबूत है।
अगर सिर्फ कुछ बड़े शेयर ऊपर खींच रहे हैं और बाकी गिर रहे हैं, इसका मतलब क्या कि ट्रेंड जो है वीक है। जो वीक ब्रेथ है, ओके, स्ट्रॉन्ग ब्रेथ किस प्रकार से होगा आपने देखा। इससे हम ये समझ पाते हैं कि मार्केट का मोमेंट सस्टेनेबल है या नहीं। ओके, मार्केट ब्रेथ एनालिसिस के जो प्रमुख संकेतक है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे पहला होता है ए, यानी कि एडवांस और डिक्लाइन का रेशियो के आधार पर हम जानते हैं। देखिए यहाँ पे ए का मतलब होता है एडवांस, यानी कि जितने शेयर बढ़े वो, जितने शेयर एडवांस हुए हैं वो। और डी यानी कि डिक्लाइन, यानी कि जितने शेयर गिरे हुए हैं, यानी कि जितने शेयर गिर रहे हैं अभी वर्तमान समय में वो। इनका जो है एक रेशियो निकाला जाता है। अगर वो रेशियो 1 से ज़्यादा हो, समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, अगर ये एडीआर का रेशियो जो है 1 से ज़्यादा हो, यानी कि क्या, खरीदारी ज़्यादा है। खरीदारी ज़्यादा है यानी कि क्या, जो मार्केट का ट्रेंड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। मार्केट का ब्रेथ जो है क्या है, स्ट्रॉन्ग है। उसी प्रकार उसका उल्टा, यदि एडीआर रेशियो कम हो, 1 से क्या हो, कम हो, तो हम यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि मार्केट का ब्रेथ जो है क्या है, वीक है। तो दोस्तों ये हमने एडीआर एडवांस और डिक्लाइन रेशियो के आधार पर मार्केट का ब्रेथ जो है इस प्रकार से हम निकालते हैं। तो इसमें हम निकालेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला है, एडीआर बराबर एडवांसिंग स्टॉक्स बट्टे में डिक्लाइनिंग स्टॉक्स। एकदम आसान है। यहाँ पे किसी, मान लीजिए कि मुझे निफ्टी का करना है, ठीक है, तो मैं उसमें देखूंगा कि कितने स्टॉक जो है एडवांस कर रहे हैं और कितने स्टॉक ऐसे हैं जो डिक्लाइन कर रहे हैं। उसके हिसाब से मेरा रेशियो निकल जाएगा। उसके हिसाब से हम एक अनुमान लगा पाएंगे। ओके, दूसरा है एडवांस डिक्लाइन लाइन के आधार पर हम करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर रोज का एडीआर जोड़कर एक लाइन चार्ट बनाया जाता है। अगर एडी लाइन इंडेक्स के साथ ऊपर जा रही है तो इसका मतलब क्या कि ट्रेंड क्या है, हेल्दी है। अगर एडी लाइन जो है इंडेक्स के, एडी लाइन गिर रही है और इंडेक्स ऊपर है, देखिएगा यहाँ से ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिए। अगर एडी लाइन क्या है, गिर रही है, यानी कि उसका स्लोप नीचे है और इंडेक्स जो है ऊपर है, इसका मतलब क्या कि जो ट्रेंड है उसमें कमजोरी है, गिरावट का रिस्क है, क्योंकि जो है मार्केट जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से हम मार्केट ब्रेथ को हम समझते हैं। ओके, आइए इसके बारे में और जानते हैं। यहाँ पे देखिए, तीसरा कॉन्सेप्ट है न्यू हाइस एंड न्यू लॉस। इसे समझते हैं, कितने शेयर 52 वीक हाई पर है और कितने शेयर 52 वीक लो पर है। देखिए यहाँ पे, यदि ज़्यादा शेयर जो है 52 वीक हाई पर है तो इसका मतलब क्या, बुलिश सेंटीमेंट। यदि ज़्यादा वीक जो है, ज़्यादा स्टॉक है, वो क्या है, 52 वीक लो पर है, इसका मतलब क्या कि बेरिश स्टेट सेंटीमेंट। समझिएगा बात को, एकदम एकदम आसान है। यदि आप इसको एनालाइज करें, इसको आप प्रैक्टिकली किसी इंडेक्स पर ट्राई करें तो आपके लिए एकदम बेस्ट काम करेगा। ओके, तो आप देखिए, तीसरा है यहाँ पे एमसी सिलन ओसिलेटर या फिर सुमेसन इंडेक्स। यह एक एडवांस डिक्लाइन डेटा से निकला हुआ ओसिलेटर है जो मार्केट के मोमेंटम को मापता है। जैसे कि देखिए, मार्केट के मोमेंटम को यदि आपको मापना है तो आप आरएसआई यूज कीजिए, है ना। आरएसआई यूज कीजिए, स्टोकेस्टिक यूज कीजिए, और भी बहुत सारे इंडिकेटर है। लेकिन आरएसआई जो है यहाँ पे ज़्यादा जो है लोकप्रिय है और सभी के जो है यूज किया जाता है। और आरएसआई जो है यूज करने में थोड़ा सा आसान होता है। ओके, तो ये है हमने देखा डेटा के हिसाब से। और चलते हैं इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तीसरा है हमारा ब्रेथ एनालिसिस करते हैं हम। मार्केट का जो ब्रेथ एनालिसिस करते हैं तो उसके फ़ायदे क्या हैं उसके बारे में समझते हैं। तो पहला फ़ायदा क्या है कि फ़ॉल्स ब्रेकआउट पकड़ना। हमारा पहला फ़ायदा क्या है, फ़ॉल्स ब्रेकआउट पकड़ना। अगर इंडेक्स ऊपर है लेकिन ब्रेथ खराब है, समझिएगा ध्यान से, अगर इंडेक्स ऊपर है इसका मतलब क्या कि कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स को हम देख रहे हैं तो इंडेक्स जो है ऊपर जा रहा है लेकिन ब्रेथ खराब है, तो रैली टिकने की संभावना जो है वहाँ पे वो कम है। समझिएगा। दूसरा है मार्केट टॉप और बॉटम को पहचानना में मदद करता है ये।
टॉप पर ब्रेथ जो है कमज़ोर होती है और बॉटम पर ब्रेथ जो है सुधरने लगती है। इस प्रकार से हम जानते हैं। तीसरा है सेक्टर रोटेशंस को समझते हैं। कौन से सेक्टर मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से सेक्टर मार्केट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, है ना? इस ब्रेथ एनालिसिस से हम जानते हैं, इसे कहते हैं सेक्टर रोटेशन। ओके, तो ये है इसके फायदे और चलते हैं इसके बारे में और जानते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पर हम कुछ एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। आइए, मान लीजिए कि निफ्टी 50 आज 200 पॉइंट ऊपर है। कितना पॉइंट ऊपर है? 200 पॉइंट। अगर 50 में से 42 शेयर बढ़े, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, 50 में से कितने शेयर बढ़े? 42। तो इसका मतलब क्या? मजबूत ब्रेथ है, सब साथ दे रहे हैं, यानी कि जितने भी 50 स्टॉक उसमें लिस्टेड है, उसमें से अधिकतर स्टॉक जो है साथ दे रहे हैं मार्केट का। अगर सिर्फ 50 में से सिर्फ 8 ही शेयर बढ़े और बाकी शेयर गिरे, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे ब्रेथ जो है कमज़ोर है, यानी कि जो कुछ बड़े स्टॉक्स हैं वही बढ़ रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पर इस प्रकार से मार्केट ब्रेथ एनालिसिस का यूज करके हम जो है, इस प्रकार से हम किसी भी मार्केट का हम एनालाइज कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे, तो हमने मार्केट ब्रेथ एनालिसिस के बारे में हमने ये जानकारी ली कि कैसे करते हैं, मार्केट ब्रेथ एनालिसिस करने के फ़ायदे क्या हैं, है ना? और इसे करने से हमें क्या-क्या फ़ायदे मिल सकता है, हमने ये पढ़ा। तो हमने ये निष्कर्ष पर हम यहाँ पे ये निष्कर्ष पाए हैं कि ब्रेथ एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि मार्केट की रैली या गिरावट कितनी व्यापक है और कितनी मजबूत है, ये हमें पता चलता है। और यह सिर्फ इंडेक्स देखकर ट्रेंड जो ट्रेड करने से नहीं, कहीं ज़्यादा जो है बेहतर तरीका है, क्योंकि इसमें पूरे मार्केट की असली ताकत दिखती है। तो जब भी हम मार्केट ब्रेथ के बारे में बात करते हैं, तो पूरा ओवरऑल एक इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर मार्केट के ट्रेंड को नहीं देखते, हम यहाँ पे पूरा ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट को देखते हैं। ओके, तो हम यदि हम निफ्टी के बारे में बात करते हैं, तो हम निफ्टी में जो 50 स्टॉक है, उस 50 में से कितने स्टॉक ऐसे हैं जो बढ़ रहे हैं और कितने स्टॉक ऐसे हैं जो गिर रहे हैं, और उसमें से कौन से स्टॉक जो है, कितने स्टॉक बढ़ रहे हैं, यानी कि उसमें से जो ज़्यादा होगा उसका पावर जो है ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से हम रेशियो के बेस पर जो है मार्केट ब्रेथ एनालिसिस करते हैं। ओके, तो दोस्तों इसको आप अप्लाई कीजिएगा, ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है और इसमें आपको बहुत ही अच्छा जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगा किसी भी मार्केट के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।